Hi dear student, welcome. Coming back to my channel Topper Student Camp, and this is class 10th for science, subject science, chapter 2. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट. कल हमने डिस्कस कर रहा था, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहा था हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th. उसके सम क्वेरीज, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स हमने देखे थे. और आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर क्लास 10th का. और ये जो चैप्टर है हमारा, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का है. बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है. ओके, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप कोई सी भी अनदर बुक्स जो आप कहते हैं आर डी अग्रवाल या आर डी शर्मा वगैरह आप नहीं पढ़ के एनसीईआरटी को कवर करते हो प्रॉपरली, तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो. ओके, let's start without wasting any time. Let's have started. Okay, तो बेसिकली एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट होता क्या है. एसिड की डेफिनेशन देखो, इस बुक की डेफिनेशन में लिख रखा है, यू हैव लर्न इट इन अ प्रीवियस क्लास दैट्स द सॉल्ट एंड बिटर टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट में कड़वे होते हैं और उसको हम एसिड कहते हैं. ओके, रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट इन दैम इफ समवन इन द फैमिली इज सम फ्रॉम अ प्रॉब्लम्स ऑफ एसिडिक फ्रॉम, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है ना, तो वो एसिडिटी क्या हो जाती है, कैसे होती है, वो हम देखेंगे. और इसके अपोजिट हम देखेंगे एसिड हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है. ठीक है, और पीएच स्केल क्या होता है. ओके, समथिंग देखेंगे. देखो, पहले हम, अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने आएगी डेफिनेशन एसिड की, यानी पूछा जाएगा व्हाट इज़ एसिड, तो आप क्या लिखोगे उसमें, है ना. तो इसे आप ऐसे कह सकते हो, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज स्क्योर इज टेस्ट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड इज एंड रिएक्टेंट्स विच active metal to reaction hydrogen gas. Some fruits like lemon, orange, turmeric, etc. are the salt in taste. It's clear that their fruit acids such as a hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3 are example and acid. यानी कि एक लिटमस पेपर होता है जिसका कलर अगर रेड से ब्लू हो जाए तो वो एसिड की उसमें आता है, उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. ओके, अब हाइड्रोजन गैस, जब मैटर में से कोई भी मैटर है उसमें अगर हम मैटर रिएक्ट करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी. जैसे कि हमारा फ्रूट्स में है लेमन, ऑरेंज, टर्मरिक वगैरह. अब देखो, हल्दी है हमारी, उसमें अगर कोई एसिडिक चीज़, यानी कि एग्जांपल के लिए जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो उसमें अगर हल्दी का हल्का सा हमारे कपड़ों में दाग लग जाए, उसमें थोड़ा सा सर्फ हम डालते हैं या कोई डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं तो कलर चेंज करके बन जाता है रेड कलर, तो वो दिस इज़ अ ब्लू. हमने बेस में यानी नेचुरल चीज़ में हम अगर कोई नेचर चीज़, मतलब ऐसी कोई चीज़ डाल देंगे, जैसे कि लेमन जूस में हम अगर संतरे का जूस डाल देंगे तो वो कलर चेंज नहीं करेगा. ओके, तो ये तो हो गया ये. ओके, लेट्स नेक्स्ट टॉपिक. ये तो हमें यहाँ पर ये दे रखी है कि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती है ना, समथिंग अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. ठीक है, तो अब एक पीएच स्केल होता है जिससे हम मेंशन करते हैं कि कोई चीज़ कितनी एसिड है, कितनी लेवल पे. कुछ एसिड होते हैं ना हार्मफुल, जो हमारी स्किन से पल भर से छूने तक से हमारी स्किन को गला सकते हैं, जला सकते हैं ना, जैसे कि
हम कह सकते हैं तेजाब जिसे हम कहते हैं, वो भी का हाई लेवल का वो पीएच स्केल मेंशन करता है ना। अब देखो हमारे रेन होती है तो उसमें देखा जाता है कि पीएच स्केल की हेल्प से देखा जाता है कि कोई रेन कितनी एसिडिक है, कितनी ज़्यादा बारिश में एसिड मिला हुआ है। हम जानते हैं हमारे इंडस्ट्री वगैरह में जब केमिकल्स वगैरह का यूज़ होता है तो जब वो एटमॉस्फेयर में घुल जाती है तो उसके ऊपर एक एसिड की लेयर बन जाती है। जब बारिश होती है तो वो एसिड रेन के साथ नीचे जाता है तो वही कहलाता है एसिड रेन। ओके, आप देखो इसमें कुछ टेस्ट करे हुए हैं, टेस्ट फॉर अ कॉपर 2 गैस। कॉपर 2 का क्या होगा? ओके देखो, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इलेबोरेट टुगेदर लिम वाटर, द लिम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे किससे? लिम वाटर से, तो वो बन जाएगा केमिकल कार्बोनेट। अब इसका फॉर्मूला है Ca का होल टू OH का होल टू आइज, यानी लिम वाटर जल ये है AQ प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और गिव राइज टू आएगा CaCO3 सॉल्ट यानी मतलब सॉलिड यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O लिक्विड है यानी कि वाटर की फॉर्म में होगा। ओके नेक्स्ट देखो, इट्स एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लिम वाटर then the white property format is the dissolved due to formation of a sulfuric salt, okay, calcium hydrogen carbonate, okay, and the solution become clean again। यानी कि this means, इसका मतलब है हमारा इस पूरा पैरा का कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास थ्रू कराते हैं वाटर से तो वो फर्स्ट तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट जब हमारे पानी में, हमें पता है सॉल्ट प्रेजेंट होता है, हमारा जो सॉल्ट बनता है वो समंदर से बनता है, मतलब समंदर से बनता है। वो एक प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट दिस अभी के लिए इतना समझ लो आप, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से लिम वाटर को करेंगे तो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा उसी में, और फिर हमारे पास क्या बचेगा? अगेन कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ओके, ये हमारे पास बचेगा। और अगर हम वही सॉल्यूशन को क्लीन अगेन करते हैं तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 सॉलिड स्टेट प्लस H2O लिक्विड यानी वाटर की फॉर्म में होगा, CO2 गैस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू CaHCO3, ठीक है, होल ट्वाइस यानी कि AQ। ओके, ये हो जाएगा। तो अब बेस क्या होता है हमारा? अब बेस की लाइट डेफिनेशन यहाँ पर हमें एसिड बेस समझाना है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे दो चीज़ें को वर्क करता है, ठीक है। बेस क्या होता है? आ बेस इज अ सब्सटेंस विच इज बिटर द टेस्ट, यानी is touched as a soap and reactant with acids and the destroy on the diffuse their effect water solute base are the term as। यानी कि हमारे जो टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होते हैं तो वो हम कह सकते हैं कि वो बेस होते हैं, है ना, बेस। जैसे कि सोप डिटर्जेंट वगैरह जो है वो हमारे बेस की कंडीशन में आते हैं रिएक्टेंट्स में, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और चीज़ आएगी हमारी अभी तो इसी पैरा पे है। इंडिकंडक्टर्स क्या होते हैं? देखो, इंडिकंडक्टर आर द ड्राई और मिक्सचर ऑफ ड्राई which are used to in conductor the pressure of acid and base, litmus paper, turmeric, milk, orange, हर सम एग्जाम्पल इंडिकंडक्टर, यानी कि जिससे हमें पता चले कि कोई चीज़ कितनी एसिड है एंड कितनी बेस्ड है, वो हमें इंडिकंडक्टर कहलाते हैं।
ओके। अब यूनिवर्सल इंडिकंडक्टर क्या होते हैं? दो टाइप के हम कह सकते हैं ना इंडिकंडक्टर होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है एंड कितनी हार्मफुल है हमारे लिए समथिंग। अब देखो, यूनिवर्सल इंडिकंडक्टर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकंडक्टर which give different color from different concentration of hydrogen ions present in the solution। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकंडक्टर हमारा होता है, हमें किसी चीज़ में कितनी मिक्सचर है किस चीज़ की और उसका कलर कब डिफरेंट होगा और उसमें कितनी प्रेजेंट हाइड्रोजन के कितने आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, तो वो हमें बताता है। अब पीएच स्केल क्या होता है ना, व्हाट इज़ पीएच स्केल यहाँ पर दिया होगा आपको। एक सेकेंड, ये तो टॉपिक आ गया हमारा हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मैटर, है ना। अब पीएच स्केल वाला आई थिंक सबसे लास्ट में टॉपिक, आई नो बट पता नहीं ध्यान से नहीं देखा था मैंने। 1 सेकेंड। हाँ, तो पीएच स्केल वाला ये हमें यहाँ पर लास्ट पे टॉपिक दिया, बट आप यहीं पे कंप्लीट कर लो बच्चों, क्योंकि लाइन वाइज दे रखा है ना, फिर वो मतलब एक सीक्वेंस बन जाता है ना कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा इंसिडेशन एंड यूनिवर्सल एंड समथिंग, है ना, फिर वो सीक्वेंस बन जाता है तो फिर वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब पीएच स्केल क्या होता है? The structure of acid and base is determined by using pH scale. The negative of concentration of hydrogen ions is molecules. The liter present in the any solution is called pH scale। अभी बताया था आपको कि उसका pH scale यहाँ पर हमें दे रखा होगा। 1 second, wait a moment, दिस इज पीएच स्केल, है ना। देखो, पीएच स्केल ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस शो आ पीएच पेपर कलर, यानी वो कलर बताता है कि वो कितना ज़्यादा हमारा हमें डिटरमाइन करता है कि कितनी ज़्यादा उस चीज़ में प्योरिटी है एंड कितने ज़्यादा वो हार्मफुल है ना। यहाँ पर पीएच स्केल बढ़ता जा रहा है। देखो, ये तो लेमन जूस का हो गया 2.2 अबाउट, ओके। अब ये प्योर ब्लड का ये वाला हो गया, ये हमें कलर की वजह से बताता है कि इतना है। प्योर वाटर जो होता है हमारा, प्योर वाटर ब्लड जो होता है 7.4 होता है। मिल्क का होता है 10, सोडियम हाइड्रोजन सॉल्यूशन का अबाउट 14 यानी कि होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये टॉपिक भी मैं करती हूँ कंप्लीट, एक सेकेंड। ये वाला हमने कर लिया। अब ये देखो, इसमें क्या कह रहे थे, एक सेकेंड। इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कब निकल रही है? जब देखो ये हमारा कोई सब्सटेंस हमारी है, तो यहाँ पर हमने कुछ उसके हाइड्रोजन उसके एक सेकेंड, डिस्टिल्स सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ समथिंग जिंक के कुछ पार्टिकल्स हमने इसमें डाल दिए, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स उठे और यहाँ पर हमारी क्या हुई, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, यानी वो पॉप टाइप का कुछ साउंड करते हैं, ठीक है। जब हम उसके पास कैंडल वगैरह लेके जाते हैं तो उसमें पॉप का साउंड आता है, ठीक है। दिस इज ओके। अब देखो, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, यानी कि मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। ये तो हमें फॉर्मूले से बता रखा है। देखो ऑन पासिंग एक्स कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स टेक प्लेस, ओके। CaCO3 सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस हाइड्रोजन H2O, लिक्विड CO2 गैस गिव राइज टू CaHCO का होल ट्वाइस 2, यानी कि सॉल्यूशन इन वाटर, ओके। यानी कि अभी इतना समझ लो आप कि जब हमारे
मैटर कोई भी मेटल होता है जब हमारे किसी जैसे कि हम ले सकते हैं कि सिल्वर तो बहुत वो हो गया, लोहा है ना, वो हम किसी मॉइस्चर वाली चीज़ में रखते हैं, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर वगैरह होता है, पानी में रखते हो तो वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ एंड समथिंग, इन सब के साथ रिएक्ट करके जंग लगा देते हैं, जिससे हमें बचाने के लिए रस्टिंग करते हैं, हम उसके ऊपर पेंट वगैरह कराते हैं ना, तो वो रेस्टिंग से बचा रहे। अब देखो नेक्स्ट देखो 2.1.4 हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड बेस्ड कैसे दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इन द एक्टिविटी the reaction between an acid and base to give a salt and water is now as a nutrition reaction in journal। अभी इसे होता क्या है ये बताओ। एक सेकेंड, एक मिनट। न्यूट्रिशन रिएक्शन की डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी, व्हेन एसिड एंड द बेस रिएक्ट इन द एक्वल सॉल्ट एंड द वाटर फॉर्मेड इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि जब भी कोई एसिड बेस रिएक्ट करता है किसी सॉल्यूशन के साथ फिर बाद में वो सॉल्ट वाटर बनाता है, तो उसको हम न्यूट्रिशन एसिड कहते हैं। अब इसका देखो, इसे हम फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, एन ए, सॉरी ये ए है, एक मिनट, ये फ़ोन में हो नहीं पाता है ना, एन ए, ओके, ओ एच, ये तो हो गया हमारा बेस, ठीक है, प्लस HCl एसिड, एच है ये, HCl एसिड गिव राइज NaCl, ओके, सॉल्ट, प्लस बनेगा वाटर H2O, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला समथिंग, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ मेल्टिक ऑक्साइड विद एसिड। मेल्टिक ऑक्साइड से कैसे रिएक्ट करते हैं, ओके। देखो, you will notice that the color of the solution become blue green and copper oxide so dissolved the blue green color of solution। देखो इसमें हमें बेसिकली मेटल ऑक्साइड दे रखी है, जब वो मेटल ऑक्साइड ऐड कर रही है एसिड के साथ तो वो गिव राइज क्या बना देगी, हमारा सॉल्ट वाटर बनाएगी, ओके। अब नेक्स्ट, नाउ राइट अ बैलेंस द इक्वेशंस को बैलेंस करो, जो हमने फर्स्ट में देखा भी था फर्स्ट चैप्टर में। अब देखो 2.1.6 रिएक्शन ऑफ नॉन मेल्टिक ऑक्साइड विद बेस, है ना। मेल्टिक रिएक्शन नॉन मेल्टिक ऑक्साइड क्या होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखते हैं, which is base reactants with carbon dioxide to product at solution and water produced. Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we call conjunction then non-meltic meltic oxide are acidic is nature, okay। अब what do you all acid and all base have is common। क्या सारे एसिड और सारे बेस कॉमन होते हैं, नेवर। अब देखो यहाँ पर कॉमन सॉल्ट क्या होता है, यानी सामान्य नमक, है ना। क्या है इसकी डेफिनेशन, द सॉल्ट obtained by the reaction of hydrochloric acid is sodium hydroxide is called sodium carbonate और कॉमन सॉल्ट। दिस इज सॉल्ट इज अ कॉमनली यूज फॉर फूड, यानी कि इस सॉल्ट को हम कॉमनली यूज करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रो ऑक्साइड इज सोडियम कार्बोनेट इज कॉमन सॉल्ट, ओके। अब सोडियम हाइड्रो
ऑक्साइड क्या होती है? व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज फॉर्मेड। दिस रिएक्शन द रुक जाओ, this reaction is the sodium hydroxide, okay। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिससे इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है। जैसे हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2NaCl प्लस 2H2O give rise to 2NaOH plus Cl2 plus H2, okay something। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? when chlorine is passed through the bleaching powder is obtained। इसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 give rise CaOCl2 प्लस H2O, ओके समथिंग। अब देखो अब what happened to an acid or base in water, है ना? क्या एसिड और बेस्ड वाटर में सोल्यूशन हो सकता है? लेट्स अब डिस्कस अबाउट इट। देखो, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एक्सिस्ट a law, but their extent after the combine with water molecules, their hydrogen ions must always be show as H plus or hydrochloric ions H3O plus, okay something। है ना? and something। अब this is now as we have incident that the all acid generator यानी acid generator में प्लस H प्लस लगेगा ऊपर and all base OH नेगेटिव लगेगा, ओके। नेक्स्ट डिस्कस्ड the process of dissolve an acid or base is water is a highly exothermic one। एक्सोथर्मिक को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। एक्सो एंड एंडोथर्मिक क्या होता है? सॉरी, वीडियो प्रीवियस में चली गई मेरी। एंड है ना, मैंने बताया था आपको एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक क्या होता है। एंड रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, एक में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी तो हाइड्रोजन रिमूव, एक में हाइड्रोजन ऐड हो रही थी ऑक्सीजन रिमूव हो रही थी, है ना? तो वही चीज़ है। अब ये पीएच स्केल वाला तो हमने पढ़ लिया था पहले ही, मैंने आपको करा दिया। अब ये देखते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस। क्या सारे एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होते हैं? लेट्स अभी डिस्कस। देखो यहाँ से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना? ये देखो समथिंग, एक सेकेंड, यहाँ से मिनट, यहाँ से ये देखो इंक्रीज हो रहा है, ये नेचुरल आ गया, ये बेस इंक्रीजिंग, ओके। एसिड नेचुरल इंक्रीजिंग, बेस एंड बेस इंक्रीजिंग, नेचुरल इंक्रीजिंग, ओके। यहाँ पर दे भी रखा है pH with a change in the concentration of H plus AQ and OH नेगेटिव साइन वाला AQ आयंस, ओके। मैंने बताया था। अब इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी एवरीडे लाइफ में क्यों? देखो, हमारा फूड जब डाइजेस्ट होता है, यानी कि प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी होता है। और प्लांट्स एंड एनिमल पीएच, हमें पता है हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, लिविंग थिंग्स से तो एनिमल्स में आते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8 living organism can is survive only another range of pH change will when pH of rainwater is survive only
sorry, less on than 5.6 is called a ancestral. दिस इज ऑन इम्पॉर्टेंट, ये हमें दे रखा है, ये तो बिल्कुल देख लेना आप, इम्पॉर्टेंट होगा समथिंग। सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड, क्या हो गया अब। what is the pH of the solute is your background, okay। एंड pH डाइजेशन में भी pH स्केल हमारा इंपॉर्टेंट करता है। इट्स इज वेरी इंक्रीज्ड इन द नोट दैट स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैंने आपको बताया था HCl एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है समथिंग, ओके। It's help in digestion of food without harming in stomach, यानी बिना किसी हमारे पेट को नुकसान पहुँचाए ये बैक्टीरिया को किल करता है। During incidence, the stomach produce too much acid and the concert pain and is the okay to get rid on the pain pupil of the base acid। हमारे पेट में जब हम देखते हैं कि हमें एसिडिटी हो जाती है ना, तो उसके लिए हम इनो वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि वो एसिडिटी कम हो। तो वो हमारे पेट में भी हमें पता है HCl एसिड प्रेजेंट होता है, जो हम इनहेल बैक्टीरिया वगैरह करते हैं ना, वो उसको किल करता है, ठीक है। pH स्केल है ना समथिंग, इस पे pH स्केल के बेनिफिट वगैरह दे रखे हैं। ये नीम का बेनिफिट दे रखा है कि नीम हमारे लिए क्यों प्रॉपर, मतलब क्यों हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट है। नीम, हमें पता है नीम जो होती है हमारी, का पत्ता जो होता है, अगर हम वो ईट करें तो हमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया को किल करता है, हमें हेल्दी बनाता है, और हमारे अंदर जो बीमारी वगैरह डिसीज़ होता है उसको ख़त्म करता है ना। मोर अबाउट सॉल्ट क्या है? इट्स द previous session we have seen that the formation of salt during verification reaction. Let's us discuss more about then the preparation प्रॉपर्टी एंड यूज़, यानी कि हमारे प्रीवियस सेशन में दे रखा है कि सॉल्ट के क्या यूज़ है, कैसे वर्क वगैरह करता है ना। इसमें ऐसे ही दे रखा है। अब pH ऑफ सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड है सॉल्ट, एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ द pH वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है 7। ऑन द अनदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस एंड एसिडिक विद pH value less than 7, and those of a strong base and weak acid are base in nature with pH value more than, ठीक है। अब देखो केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। बाय नाउ यू हैव learned that the salt formation by the combination of hydrogen acid and सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी मैंने पहले भी बताया था कि आपको कोई जो सॉल्ट बनता है वो इतनी चीज़ों की कंबाइंड से बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, सॉल्यूशन से बनता है, और क्लोरीन से बनता है। दिस इज सॉल्ट इज सी दैट यू यूज्ड अ फूड, जो आप फूड में यूज़ करते हो, ठीक है। सी वाटर यानी समुद्री पानी से बनता है। अब रुको, कहाँ गया? एक सेकेंड, अभी ये थोड़ा सा रह गया, इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है ना। अभी ये क्या होता है? कॉमन सॉल्ट आर रॉ मटेरियल, क्या क्या चाहिए होता है केमिकल्स में? द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल, जैसे कि डेली यूज इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। लेट्स अस see now a substance is used for making all their different substance. Sodium hydroxide, when electrical is passing through देखो passing through an solution of sodium carbonate, ओके। तो ये आपको दे रखा है important process from the ये एक प्रोसेस दे रखा है आपको। अभी देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे वो, मतलब क्या है ये? You have already come to know that chlorine is produced during the electrolytic
अब इसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस 2 प्लस Cl2 गिव राइज टू CaOCl2 प्लस H2O। ओके, अब ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या क्या होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली वाटर टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री एंड जर्म्स या जर्म्स फ्री करता है समथिंग। बेकिंग सोडा बेसिकली किचन में यूज़ होता है ना, यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा एंड समथिंग ये दे रखे हैं आपको, तो ये पढ़ लेना एक बार, बट एक बार आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब ये देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इम्पोर्टेंट है, का फॉर्मूला याद कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो ऐसे आ जाता है, व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको क्वेश्चन दे देते हैं तो उसमें आप ये लिख सकते हो, ठीक है। एंड तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी, चैप्टर 3 मैटर एंड नॉन मैटर क्या होते हैं, ठीक है, वो लेके आऊँगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके पास लगे हुए बेल आइकन बटन को प्रेस करो, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको यहाँ पर कोई इस चैप्टर में या कोई भी चैप्टर में मेरे डाउट लगा हो, कोई गलती हुई हो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। And like, share and subscribe in your friends. Thank you for watching me. Thank you for everyone's student.